नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। हाल ही में सरकार ने सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद बनाया है, जिसकी भर्ती को लेकर शिक्षक वर्ग ही आमने सामने हो गया है। एक और तो जहां सेकंड और थर्ड ग्रेड के शिक्षक वाइस प्रिंसिपल के आधे पदों को डीपीसी द्वारा और आधे पदों को सीधी भर्ती से भरने की मांग कर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ व्याख्याताओं ने इस मांग को अनुचित बताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में झुंझुनू में व्याख्याताओं के संगठन रेसला लोकतांत्रिक की ओर से धरना दिया गया। आज रेसला लोकतांत्रिक जो व्याख्याताओं का विशुद्ध संगठन है उसकी तरफ से हमारी जो बहुत ही न्यायोचित मांगे हैं उनके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय को के नाम से प्रेषित किया जाएगा। आज हम सभी साथी यहाँ प्रधानाचार्य डीपीसी में अनावश्यक रूप से हो रहे विलंब तथा प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य की डीपीसी में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के शिक्षकों द्वारा की जा रही अनुचित मांग, जिसमें सीधी भर्ती से आधे पद भरे जाने की मांग की जा रही है, उसके विरोध में है। इसके अलावा कुछ हमारी लंबे समय से चली आ रही मांगें एसीपी 9/18/27 पे व्याख्याताओं को दी जाए। झुंझुनू के मंडरेला लालपुर रोड पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, लेकिन मंडरेला पुलिस हादसे के घंटों भर बाद भी बेखबर रही। जानकारी के मुताबिक मारुति वैन और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। संभवतः स्थानीय लोगों ने वाहन को सड़क किनारे करवाया, वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र की पूनम कॉलोनी निवासी एक 53 वर्षीय अधेड़ ने रुपयों के आपसी लेन देन में झगड़ा होने पर शराब में चूहे मारने की दवा मिलाकर उसका सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पीड़ित के बयान ले रही है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ इमरजेंसी वार्ड में, उसका नाम नंद किशोर सनत दयाराम, जाति कोली, उम्र 53 साल और पूनम कॉलोनी का रहने वाला कोटा। इसने नरेश गुजर से आज से 3-4 साल पहले 10,000 रुपये उधार लिए थे, तो इसने 9,000 रुपये उसको 5-5 किस्त के हिसाब से दे दिए। बाद में बचे हुए पैसों को वो मांगता रहा, इसने पैसे नहीं दिए। हो सकता है इससे गाली गलौज की हो। आज गाली गलौज के बाद ये सीधा अपने सेठ भीमंडी रविंद्र के पास गया, वहाँ से 100 रुपये उधार लिए। उधार लेने के बाद में शराब की दुकान पर गया, वहाँ से क्वार्टर खरीदे। क्वार्टरों में शराब में चूहे मारने की दवाई मिला के पी गया। पीने के बाद में इसने बताया कि मैं भीमंडी थाने पर गया, वहाँ से मुझे एमबीएस हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया, लेकिन मैं नयापुरा थाने पर चले गया। वहाँ से पुलिस वाले मुझे यहाँ लेकर आए, यहाँ भर्ती कराया। पीलीबंगा पुलिस थाना परिसर में पुलिस उपाधीक्षक पूनम चौहान की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली गई। बैठक में आवारा पशुओं की समस्या, दुकानों के बाहर सड़कों पर रखे सामान को हटवाने, ट्रैफिक व्यवस्था, मेडिकल, नशा, अन्य नशे, आपराधिक मामलों की सूचना, कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने सहित विभिन्न मामलों पर खुलकर चर्चा हुई। सीआई अरुण चौधरी ने आगामी बैठक से पहले उठाए गए सभी मुद्दों का निस्तारण नियमानुसार करने का आश्वासन दिया। हाँ मैडम बताइए। हाँ जी, आज पीलीबंगा थाना क्षेत्र में सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग के दौरान सीएलजी सदस्यों के पुनर्गठन को लेकर के चर्चा की गई। साथ ही जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको सुनकर के उनका त्वरित मेरी टीम के द्वारा जो है समाधान किया जाएगा। लोगों ने कुछ ट्रैफिक को लेकर के आवारा पशु जो मंडी के अंदर घूमते रहते हैं उसको लेकर भी चर्चा की गई। इस संबंध में जो है हम नगर पालिका आयोग से पत्राचार करेंगे और जो ट्रैफिक को लेकर के उन्होंने बात रखी है उसको भी हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। झुंझुनू के मलसीसर में राजगढ़ बाईपास दुलपुरा रोड पर स्थित शिव दुलेरी हनुमान बगीची आश्रम के संतों ने जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी से झुंझुनू में मुलाकात की और अपनी पीड़ा बयां की।
इस मौके पर आश्रम से जुड़े संतों ने बताया कि आश्रम की जमीन पर एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आश्रम का विस्तार प्रभावित हो रहा है। लगातार पंचायत को शिकायत करने के बाद पंचायत ने पिछले दिनों 3 पंचों की एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने भी आरोपित व्यक्ति को अतिक्रमण माना है। इसके बाद पंचायत ने अतिक्रमण हटाने के लिए इस व्यक्ति को नोटिस भेजा, लेकिन आरोपित ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद पंचायत ने भी नोटिस नहीं लिया बोलकर कार्रवाई पूरी कर दी, लेकिन अभी तक अतिक्रमी वहीं पर जमा हुआ है। इसी पर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। से मिले अतिक्रमण के मामले को लेकर हमारे बगीचे का अतिक्रमण का मामला चला हुआ है, उसमें धूलीचंद ने अतिक्रमण कर रखा है। तो उसके लिए हमने प्रशासन को भी अवगत कराया बार बार और पंचायत को भी अवगत कराया। पंचायत ये बोल रही कि भाई इस कार्य को हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आज कलेक्टर से मिले और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि जल्दी से आपका काम हो जाएगा। झुंझुनू शहर के व्यस्त क्षेत्र हवाई पट्टी चौराहे पर प्रशासन को बड़े हादसे का इंतजार है। चौराहे पर एक 15 से 20 फुट का गड्ढा मेन सड़क पर हो गया है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सभी जगहों पर समस्या बताने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं हुआ, तो स्थानीय व्यापारियों ने ही इस गड्ढे के आसपास हादसा रोकने के लिए अस्थायी समाधान किए। लेकिन अब व्यापारियों ने आंदोलन का मूड बना लिया है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि L&T कंपनी ने काम करते वक्त गड्ढा किया था, इसके बाद ये जमीन धंसती चली गई और ये गड्ढा 15 से 20 फुट गहरा हो गया, जिसमें कभी भी कोई राहगीर या फिर बाइक सवार गिर सकता है। अगर गाड़ी भी इसमें गिर गई तो हादसा हो सकता है, लेकिन कोई भी इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। आगे साहब या L&T वाला लाग रहे सीवरेज लाइन वाला, ये 4 दिन पहला गड्ढा खोदना चालू कराया और बिके बाद में 15-20 फुट या कोई पानी को रिसाव है। रोड पूरी फूट रही है, अंदर से पूरी खोखली हो रही है। और L&T वाला ने बोलिया ना बोलो मारी कोई जिम्मेदारी को ना, मैं मारो काम कर रहा, यो मैटर अलग है। PWD भी नहीं आ रही है, कोई आ रही नहीं है और रोड भी तुम फूट रही है। यथास्थिति अभी देख लो जाए जाकी कि भी कमाई दुर्घटना होने को पूरो मतलब काम हो रहा है और कोई प्रशासन कोई ध्यान कौन दे रहे हो। मैं मीडिया के माध्यम थोड़ो सो साहब ने बुलाया ही और यो मारो काम करो, नहीं कोई दुर्घटना होने की पूरी संभावना हो रही है। जो भी पानी मौजूद है उसी से सभी को राजी करने का PHED का जुगाड़ लोगों को अब रास नहीं आ रहा है। झुंझुनू में चिड़ावा के बाद अब पिलानी में भी ऐसा मामला सामने आया है, जिसके कारण PHED अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिलानी के रामपुरा बेरी रोड स्थित राजपुरा कॉलोनी से मुख्य सप्लाई लाइन जा रही है। इसमें वोल्व लगाकर PHED ने पास के 2 मोहल्लों में भी पानी सप्लाई शुरू कर दी है, जिसके बाद से राजपुरा कॉलोनी में पानी की किल्लत होने लगी है। लगातार PHED अधिकारियों से गुजारिश करने के बाद भी जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो मोहल्ले के लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पुलिस और PHED के अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने समझाइश की। इसके बाद जाम खोला गया, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने वोल्व को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि चिड़ावा में भी पानी की टंकी से नई पाइपलाइन डालने पर विवाद हो गया था। 3 दिन के विवाद के बाद आखिरकार PHED को नई पाइपलाइन में पानी सप्लाई बंद करना पड़ा, तब जाकर लोग माने। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस और कार्यकर्ता भिड़ गए। विवाद की शुरुआत तिरंगा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुई। इस दौरान PCC सदस्य सुरेश गुर्जर और थानाधिकारी के बीच विवाद हो गया। गुर्जर ने थानाधिकारी को धमकाया और गाली गलौज की। पुलिस ने कांग्रेस नेता गुर्जर के खिलाफ खानपुर थानाधिकारी कमल से गाली गलौज करने और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। गुर्जर का थानाधिकारी के साथ गाली गलौज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर ने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से तिरंगा रैली निकाल रहे थे। रैली निकालने का आदेश थानाधिकारी को दिखाकर समझाइश कर रहे थे, लेकिन थाना अधिकारी ने राजनीतिक दबाव में आकर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार की गाली गलौज नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। स्पीकर ओम बिड़ला लोकसभा कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन से भेंट की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं और मानदेय को लेकर स्पीकर बिड़ला से बात की। साथ ही पैरामेडिकल छात्रों ने भी स्पीकर बिड़ला से भेंट कर द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवाने की गुहार लगाई। भूसावर थाना पुलिस ने थाना इलाके में फर्जी आईडी से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पूछताछ के बाद स्थानीय उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश किया है।
जहां से अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशी नागरिकों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में सब जेल बयाना भेज दिया है। आपको बता दें कि गत दिनों भुसावर क्रशर जोन से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी की गई। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक से खुफिया एजेंसियों सीआईडी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और भरतपुर जिला विशेष शाखा की संयुक्त टीम की पूछताछ के बाद बाकी के 7 और बांग्लादेशियों को भुसावर थाना क्षेत्र के विनायक स्टोन क्रशर से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि इन बांग्लादेशियों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद नियमों के मुताबिक डिपोर्टेशन की कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।